एक गीत बड़ा अच्छा आया कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। वाह बेटे वाह। रंजीत भैया, इसके पहले भी जो कटपीस गाया था वो मैंने अपनी कलम से लिखा था। मांग में मांग कर ये मांग मिटा खुद मांग लोगी क्या। उसमें एक शब्द चल रहा था मांग, और आपने जवाब में वही रघुकुल रीति सदा चली आई, लगा कुल में दाग लोगी क्या। तो थोड़ा सा फिर एक निवेदन कर रही हूँ कि एक खंड गीत फिर मैंने 2 लाइनों का खुद लिखा और वही आपको सुना रही हूँ। सुनिए गीत कह रहा है क्या कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तो हम से ये दुश्मनी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तो तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना बिल्कुल 2 लाइनें हैं। हमारी माया देवी जी बैठी हैं सुनिए और हमारी बहन जी बैठी हैं। आपको ये खंड गीत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। पुरुषों की बात हो रही, मैं नारी की बात कर रही हूँ कि नारी शक्ति कितनी तेज होती है। हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। न जाने कितनी सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। कहीं राधा है, कहीं सीता है, कहीं शैव्या है, कहीं नर्मदा है। एक सती मैंने ली और इस सती का नाम है सती शांडली। वाह बाबूजी, सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ ही है, वो चल फिर नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर बैठा था, उसने देखा कि सामने से एक नाचने वाली वेश्या निकल कर जा रही है। उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया, लेकिन जा नहीं सकता, तो उदास हो गया। पत्नी ने कहा, स्वामी क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो वेश्या निकल कर गई, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाऊं कैसे? तो नारी जली नहीं, उसको ईर्ष्या नहीं हुई। उसने कहा, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं स्वामी, तो मैं अपने कंधे पर बिठाकर आपको मिलाने ले चलूंगी। और वो सती अपने कंधे पर अपने पति को ले जा रही है। बहुत गौर से सुनिएगा राजेंद्र भैया। सती अपने पति को लिए जा रही है। एक ऋषि है जिनका नाम है मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि एक सूली पर बैठे हैं, उन्हें बड़ा दर्द हो रहा है। सती के पति का पैर ऋषि के लगा, तो सती के पति के लिए उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, सूर्य के निकलते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। सूर्य के निकलते पति मर जाएगा। जब इतना उस सती ने सुना तो उसने कहा क्या? उसने कहा, सुनो सुनो अगर बात सत की या पति की, तो मैं गति को बदलने न दूंगी।
सरगम चाचा जी सुनिएगा, मैंने प्रयास किया 2 लाइन लिखने का। कहा उस सती ने क्या कि अगर बात सत की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। और उसने कहा अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा अगर मेरे रहते हुए मेरा पति मर जाए तो मैं ऐसे सूरज को निकलने ना दूंगी। और उसने थोड़ा सा जल लेकर पढ़ा और फेंक दिया, कहा जाओ आज के बाद सूर्य निकलेगा ही नहीं। और सूर्य नहीं निकला, सृष्टि के काम रुक गए, देवता दैत्य मानव सब परेशान होने लगे। देवताओं ने फिर एक सती और बुलाई। सती के लिए एक सती को आना पड़ा, उस सती का नाम था सती अनुसुईया। सती अनुसुईया ने कहा हे देवी सूर्य को निकलने दो। शांडिली ने कहा सूर्य निकलेगा मेरा पति मर जाएगा। तो सती अनुसुईया ने कहा तुम निकलने दो, ये मेरा वादा है तुमसे कि सूर्य के निकलने से दुनिया का काम तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे पति पर जो रोशनी पड़ेगी तो इसके शरीर का कोण भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए तो अगर पति के अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। और रंजीत भैया एक लाइन सुनिए, इसका जवाब लाना है। क्या क्या कि समय से समय की समय को कोई चाल चलने ना दूंगी। समय को समय के समय की कोई चाल चलने न दूंगी। समय को समय के समय की कोई चाल चलने न दूंगी। मैं सूरज निकलने ना दूंगी, समय को चलने ना दूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात आपने कही कि कीर्तन कम क्यों हो रहा है। निवेदन करूंगा भैया, आप बहुत पीछे चले गए। अच्छा कुछ लोग आए हैं साथ के हैं, बिल्कुल सम्मानीय कमल भैया, मैं उपस्थित सभी आदरणीय यहाँ जितने भी अभी बच्चे हैं हमारे श्रोता समाज, मैं सबको ये साक्षी मान के कह रहा हूँ बहन जी आप श्रेष्ठ कीर्तनकारा। आपने कहा कि रंजीत जी कीर्तन इसीलिए कम होता जा रहा है कि कलाकार मेहनत नहीं करना चाहता, जवाब नहीं लाना चाहता। आप विचार करिए, एक उंगली आप हमारी तरफ उठा रही हैं, एक उंगली आप हमारी तरफ उठा रही हैं और देखिए आपकी तरफ कई उंगली जा रही है। कितनी उंगलियां जा रही हैं? सही बताऊं कीर्तन क्यों कम हो रहा है? एक तर्क हमारा भी देख लीजिए रंजीत दादा। कीर्तन आजकल इसलिए भी सबसे बड़ा कारण है विनीत भैया कि जो बड़े कलाकार हैं, चाहे छोटे कलाकार हो, छोटा कलाकार तो वैसे संकोच करता है, लेकिन जो बड़े कलाकार हैं कीर्तन इसलिए कम हो रहा है कि वो तर्क से ज्यादा कुतर्क करते। अब ये बताइए, मैं साबित करके दिखा रहा हूं। मैंने एक लाइन गाई थी जवाब में कि ये बात तेरे पिसर की। कहा आप रंजीत भैया साहित्य की टांग तोड़ रहे हो, थोड़ा सा जांच लिया करिए, उसके बाद बोले तो अच्छा लगता है। अच्छा पिसर की जैसे कहा जाता है, अच्छा थोड़ा सा आप पिसर का कह करके देखिए भाई साहब, दादाजी, पप्पू दादा। जैसे एक बात आई कि
पीसर की कमाई खाई जाती है। क्या ये गलत है? अभी कह के देखिए कि पीसर का कमाई खाया जाता है। अजीत भाई स्वागत है आपका। हमारे अजीत सहनी जी लखनऊ से पधारे हैं, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। स्वागत हमारे अजीत भैया का। बड़े कीर्तन के प्रेमी हैं, आयोजन भी बहुत अच्छा कराते हैं। 2 अक्टूबर को भी होना भी है कार्यक्रम। बहन जी बात सिर्फ इतनी है, आपके गीत का मैंने जवाब दिया। आपने 3 चीजें लाई थी, तराजू, मथानी। सत्य बताएं, वो गीत आपका सर के ऊपर से निकल गया था, हमारे नहीं, इस जनता जनार्दन के। हमने दिखाया कि रेलगाड़ी चल रही, आपने एक बात पकड़ ली, कहा कि आपको पता नहीं कि 40-50 डिब्बे होते हैं कि सैकड़ों डिब्बे होते हैं। अच्छा, आपने जो बताया 40-50 डिब्बे होते हैं, क्या यही सही? चलिए हमने गलत बोल दिया भावावेश में कि सैकड़ों डिब्बे होते नहीं होते हैं, लेकिन क्या 40-50 ही डिब्बे होते हैं? ऐसा नहीं होता। आदित्य भाई आप बता रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि पीसर की। बहन जी खड़ी होइएगा तो इसको सिद्ध करिएगा। अब अगर आपने सिद्ध कर दिया कि मैंने ये गलत कहा है, तो मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा मंच पे आकर। ये मेरा प्रयास रहा था, क्योंकि कारण ये है कि जब आप कलाकार मानना नहीं चाहता, बस रेलगाड़ी जीवन को सिखाती है कि संघर्ष है जीवन। मैंने कह दिया कि टेढ़ी मेढ़ी रेलगाड़ी चलती है, तो आपने कहा कि कभी सीधी चलती है, कभी टेढ़ी चल रही है। आप बता रहे हो अभी यही बना था रेलवे ट्रैक मेले में ही, और गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही थी। कम से कम इतना समझना चाहिए आपको। लेकिन आप एक सक्षम कलाकार हैं, ये छोटी मोटी बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती है। छोटी मोटी हमारे आपके अनेकों कार्यक्रम हुए, कई कार्यक्रम हुए, लेकिन इस प्रकार की बातें आप नहीं करती। पता नहीं आज कौन भावावेश में बोल रही है। एक बात मैंने कह दी कि प्रयागराज में है, आपका सम्मान है, तो कह रही कोई एहसान कर रहे होगा। अच्छा, कलाकार को सम्मान भी दो तब भी नहीं अच्छा लगता उसको। तुमको कानपुर में इतना बढ़िया सम्मान मिला था, तो क्या ऐसा? ये आपके सम्मान में हमने कहा था, हमारी कोई ऐसी भावनाएं नहीं थी। रही बात आइए सबसे पहले खंड गीत की तरफ चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। शब्द को गलत काट दिया। और जब मैंने बताया कि पिसर माने पुत्र होता है, तो फिर आपने कह दिया पिसर की लगाया, ये गलत है। तर्क करिए, कुतर्क ना करिए। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। मगर तुम हुए ना हमारे।
बढ़िया खंडगीत आपका आया है कि माता सांडली कह रही हैं जब श्राप मिल गया कि सूर्योदय होने के पहले तुम्हारे पति की जान चली जाएगी, तो सांडली जी कह रही हैं कि अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूं। फिर आपने लगाया कि समय से समय को समय की कोई चाल चलने ना दूं। अच्छी बात, बढ़िया बात है। मेरा खंडगीत गया था कि बूंद गंगा माँ गिरी तो जल सुधा रस हो गया। आपने कहा कि समझे में नहीं आया, सिर्फ होएगा होएगा समझ में आया। क्योंकि समझ में आएगा कैसे, आप तो सो जाती हैं, मैं गाता हूँ। आदित्य भाई अकेले लोड लिए बैठे हैं, कितना संभाले। आप जब सुनेंगी तब तो समझ में आएगा ना। बूंद गंगा की गिरी जल माँ सुधा रस होएगा, और जियाई जीव के जे जियरा वो जनक होइबे करी। आदमी महाराज जी जो जीवन को चलाता है वो जनक होता है, लेकिन बस सर्प के मुंह में जल गिरा तो विष होइबे करी। गज कर्ण में गिरा, केले में गिरा तो क्या कहते हैं अलबत्ता कपूर हो गया। कम से कम अपनी बात भी आप ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरे को टोकिए तो अच्छा लगता है। सांडली को आदरी मेयर साहब, एक सती को मैं भी ले रहा हूं जिनका नाम है आयुष्मती। महाराज जी निवेदन है आप सभी आदमी जनता जनार्दन से, उन सती का नाम है आयुष्मती विनीत भैया, और जिनसे उनकी शादी हुई उनके पति को यह श्राप मिला था कि जैसे ही आप सुहाग राग के कक्ष में जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं कि आप सुहाग रात जिस दिन होगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माता आयुष्मती और उनके पति का जब मिलन होने की बेला आई तो यमराज सर्प का रूप बना करके आए। जब सर्प का रूप बना करके आए तो माता आयुष्मती ने उन सर्प को उठाया और कमंडल में बंद कर दिया। ये है हमारा भारतवर्ष, ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारे सतियों का देश। अब आप समझिए, सुनिएगा। तो कहा माता सती ने, अगर यम स्वयं आ गए हैं, अजीत भैया ध्यान दीजिएगा, अगर यम सुदामा दादा, अगर यम स्वयं आ गए हैं तो मैं यम की भी चलने न दूंगी। कहा अगर ये यम स्वयं है तो इनकी भी मैं नहीं चलने दूंगी। सुनिएगा, अगर पति के प्राणों पर आए, अगर मेरे पति की जान पर आ गई, अगर पति के प्राणों पे आए तो मृत्यु गोद में मैं पलने न दूंगी। और सुनिए, आपने समय लिया है, लेकिन उसी समय, चूंकि समय का काल चक्र ऐसा होता है, तो समय से समय की रुके गति। बहन जी, समय से समय की रुके गति, समय को बदलने न दूंगी। समय से समय की रुके गति, समय को बदलने न दूंगी। समय से समय की रुके गति, समय को बदलने न दूंगी। अगर पति के प्राणों पे आए, अगर पति के प्राणों पे आए तो मृत्यु गोद पलने न दूंगी। ये
अगर यम स्वयं आ गए हैं, अगर यम स्वयं आ गए हैं, अगर यम स्वयं आ गए हैं, तो मैं यम की चलने न दूंगी। अगर यम स्वयं आ गए हैं, तो मैं यम की चलने न दूंगी। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय हो।